राशन वाली 5 किलो की में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या वो शिकल देख के दे रही है? मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरकारी सुविधा का मुस्लिम भाई ले रहा है और बहन ले रही है, लेकिन इनको वोट नहीं देनी है बीजेपी को। जब भी कहेंगे बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे। क्यों भाई? अरे जो सरकार तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारे लिए 3 तलाक का लाई है और तुम्हारे लिए सब चीज़ ला रही है। यार मुख्यमंत्री के ही कार्यकाल में ही ये अपना मुहर्रम निकाल रहे हैं, रोड पे जुलूस निकाल रहे हैं, उसके लिए तो मना नहीं कर रहे योगी जी। पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन कुछ के ना जो कट्टरता सोच वाले हैं उनके पेट में दर्द है। वो क्या मुसलमान जो ना उन्हें भड़काना चाहते हैं कि कैसे भी शांत ना बैठे, इनके खिलाफ रहो, और वो खिलाफ रहते हैं। बीजेपी की तो कभी पक्ष में हो ही नहीं सकते, मैं क्लियर कहता हूँ भाई। लेकिन जो नहीं है वे भी तो आके बोल लो ना भाई हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है ऐसा। और कितने % दलितों के साथ शोषण हुआ है? अगर शोषण हुआ होता तो जो कहते हैं ये 500 साल से पानी नहीं पीने दिया, यार पानी नहीं पे कैसे जी गए फिर? जहाँ एक बात तो बताओ भाई, मैं बंगाल घूम कर आया हूँ। बंगाल में मैंने जो हिंदुओं को डरा हुआ देखा है ना, मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा है। जो घुटन महसूस हो रही थी उनको। गए थे बंगाल? हाँ मैं गया था भाई। मैंने एक पनवारी से पूछा, मगर चाचा कौन जीत रहा है, मैंने वैसे ही पूछा। पता क्या बोल रहे हैं वो मरे से मुँह से? उसने कहा भाई बीजेपी आ जाए तो हम बच जाएंगे। उसने मुझसे ये बात बोली, धरती निकल गई पैर के तले से। तो नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, जिस तरीके से योगी जी ने बयान दिया कि सड़क पर नमाज आप नहीं पढ़ सकते, यदि आप जनसंख्या में ज़्यादा हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, तो आप शिफ्ट में पढ़ लीजिए या फिर जनसंख्या को कम कीजिए, कंट्रोल में कीजिए। इस पर अब बहुत ज़्यादा विवाद उठ रहा है। हमें लगा लोगों से पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि जिस तरीके से योगी जी ने बयान दिया कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो भुगतना पड़ेगा और कानून जो तोड़ेगा उसके साथ तुड़ाई भी हो सकती है। तो हमें लगा पूछना चाहिए लोगों से और जानना चाहिए क्या सच में सड़क पर नमाज पढ़ना इतना गुनाह हो गया, क्योंकि पहले पिछले 50-60 सालों से पढ़ते आ रहे थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा विपिन कसाना। कसाना जी, एक सवाल है। योगी जी ने बयान दिया कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे, उपद्रव करोगे, अराजकता फैलाओगे तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नमाज में पढ़ो, यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ो, लेकिन जैसे भी करो नमाज के भीतर जो करना है करो, लेकिन सड़क पर मत करना। क्या कहोगे इस पर? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें अगर अपनी कोई इबादत करनी है, मंदिर में पूजा पाठ करनी है, तो हम मंदिर में जाएंगे। तो आप उसमें जाओ ना, मस्जिद में। रोड को आप ब्लॉक कर दोगे तो पब्लिक को परेशानी नहीं होगी यार। उसके पूजा का फ़ायदा क्या जिससे पब्लिक को परेशानी हो? मैं तो सीधी कहता हूँ भाई। और जो कहिए जनसंख्या वाकई में ही जनसंख्या कानून लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है इस देश के अंदर, क्योंकि जनसंख्या का इतना बड़ा विस्फोट होगा कि संभाले से नहीं संभलेगा, ये याद रखना भाई। एक सवाल और भी बनता है, बहुत लोग ये मौलाना रशीदी हो गए या फिर मौलाना मदनी हो गए, इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, कोई साधु संत हो सकता है बयान देने वाला, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा बयान शोभा नहीं देता। यार मुख्यमंत्री के ही कार्यकाल में ही ये अपना मुहर्रम निकाल रहे हैं, रोड पे जुलूस निकाल रहे हैं, उसके लिए तो मना नहीं कर रहे योगी जी। पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन कुछ के ना जो कट्टरता सोच वाले हैं उनके पेट में दर्द है। वो क्या मुसलमान जो ना उन्हें भड़काना चाहते हैं कि कैसे भी शांत ना बैठे, इनके खिलाफ रहो, और वो खिलाफ रहते हैं। बीजेपी की तो कभी पक्ष में हो ही नहीं सकते, मैं क्लियर कहता हूँ भाई खुल के। ये लोग, इनके बस एक मानसिकता है कि बस देश पर राज करना, कैसे ही कर लो, ठीक है, रोड पे बैठ के करो या कैसे भी करो। देश योगी जी ने जो बयान दिया वो सही था भाई, एकदम सही है, 100%। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो उन्होंने काम किया कोई नहीं कर सकता। पहले तो बड़े मर्डर होते थे, लूटपाट होती थी, अब ये सुरक्षित नहीं है। इनकी बहन बेटी भी घर में सुरक्षित है। ब्राह्मणवाद हो गया है, दलित को शोषण हो रहा है, मुस्लिम यादव की सरकार। मेरी समझ में आज तक एक चीज़ नहीं आई, ब्राह्मणवाद क्या होता है, जो हर कोई कहता साला आता है। जो भी योगी जी उस पर दंभ भरते हैं, यही आरोप लग रहा है। यार जो भी आता है ब्राह्मणों को टारगेट क्यों करता है भाई? क्या कभी बिगाड़ा है ब्राह्मणों तुम्हारा? बताओ। ब्राह्मण दलितों का शोषण करता है ना वो। कहे में शोषण कर दियो भाई। मैं जिस क्षेत्र से हूँ ना, वहाँ भी दलित है और बहुत ज़्यादा, हर गांव में। वहाँ एक दलित आके कह दो हमारा शोषण हुआ। कुछ जगह मैं मानता हूँ, बहुत जगह, कुछ जगह है ऐसी जहाँ हुआ है, वहाँ मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ नहीं है वे भी तो आके बोल लो ना भाई हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है ऐसा। और कितने % दलितों के साथ शोषण हुआ है? अगर शोषण हुआ होता तो जो कहते हैं ये 500 साल से पानी नहीं पीने दिया, यार पानी नहीं पे कैसे जी गए फिर? ये भी तो लॉजिक है ना। फिर बोलते भीमा कोरे काम करा, कैसे करा भाई? खून तो गर्म है ना,
तो वो पहले भी था, आज भी था। और योगी मैं एक जी- चीज़ और कहता हूँ भाई, छोटी सी एक चीज़ कह रहा हूँ आज तुम्हारे कैमरा समाज से, मैं तो जो दलित भाइयों के पूर्वज थे ना, उनको सलूट करता हूँ। क्यों? वो अपने धर्म पर टिके रहे, उन्होंने लाख दुख झेले, पीड़ाएं झेली और अत्याचार सहन करे, लेकिन अपने धर्म से नहीं डिगे। लेकिन आजकल के जो थोड़े से हैं ना, वो अपने धर्म से भी डिग चुके हैं, अपने धर्म को ही टारगेट करते हैं। नहीं, जैसे बोला जा रहा है कि पिछले 50-60 सालों से तो मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ते आ रहा था, जनसंख्या पर कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन योगी जी जब से आए हैं तब से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी जनसंख्या के ऊपर उनका सवाल उठाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ो, पहले क्यों नहीं दिक्कत हो रही थी, अब दिक्कत होने लगी है। भाई 17 से पहले जब योगी जी आए, उससे पहले तो दिन दौड़ी मर्डर भी होते थे, लूटपाट भी होती थी, डकैती भी, गुंडागर्दी दिन दौड़ी होती थी। तो वो हट गया ना, तो वो बंद हो गया। तो भाई जब रोड को आप घेरोगे, ब्लॉक कर दोगे, क्या आम जनता परेशान नहीं होएगी? ये बता दो चलो तुम, हैं? आम जनता को परेशानी ना हो ऐसा कोई कार्य करो, और वो योगी जी कर रहे हैं। भाई तुम भी तो उसमें परेशान हो रहे हो, ये थोड़ी कि मैं ही हो रहा हूँ, वो भी तो परेशान हो रहे हैं ना। रोड पे बैठे भाई, अपनी मस्जिदें या तो जनसंख्या कंट्रोल में कर लो, हैं? बच्चे पैदा ही करे जा रहे हैं, उनको देन है, कहाँ से देन है यार? जनसंख्या भाई कहाँ लेके जाओगे इस जनसंख्या को? हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है और वो लगे पड़े हैं, लगे पड़े भाई कहीं ना कहीं। बोलते हैं अल्लाह के दिन है। यार मैं कह रहा हूँ अल्लाह की देन कहाँ है? मैं बच्चा यार, मियाँ बीबी राजी, तो कहाँ से करेंगे? अल्लाह। फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए इनको अल्लाह की देन है। अल्लाह अपनी जगह है, उनका सम्मान है, लेकिन जो नीचे है ना, इन्होंने ना अल्लाह को ना। अच्छा, जो अभी 27 का चुनाव है उसके पहले इस तरीके की बयानबाजी, बोला जा रहा है कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बयान दे रहे हैं, मुस्लिमों से उनका वोट चाहिए नहीं, क्या सब चुनावी रणनीति है, चुनावी भाषण हो रहा है? क्या सच में चुनाव जीत जाएंगे योगी जी इस तरीके से बयानबाजी करके? एक बात सुन लो, जहाँ एक बात तो बताओ भाई, मैं बंगाल घूम कर आया हूँ। बंगाल में मैंने जो हिंदुओं को डरा हुआ देखा है ना, मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा है। जो घुटन महसूस हो रही थी उनको। गए थे बंगाल? हाँ मैं गया था भाई। मैंने एक पनवारी से पूछा, मगर चाचा कौन जीत रहा है, मैंने वैसे ही पूछा। पता क्या बोल रहे हैं वो, मरे से मुँह से, उसने कहा भाई बीजेपी आ जाए तो हम बच जाएंगे। उसने मुझसे ये बात बोली, धरती निकल गई पैर के तले से। तो डर किसने बैठा रखा वहाँ? इन्होंने बैठा रखा था ना भाई। जब यूपी में, मैं कह रहा हूँ, तुम कहते हो कि भाई इसलिए इलेक्शन आ गया ये और वो, हिंदू को एक करने के लिए। अरे हिंदू एक है, पहले भी एक था, आज भी एक है। सनातन पर योगी जी इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं मुस्लिमों को? कभी तो नहीं कहा कि जैसे हिंदुओं में भी जुलूस निकलता है, रथ यात्रा निकलता है, भंडारा होता है, तो उस पर तो कोई कार्रवाई, कोई बयान नहीं दे रहे योगी जी। जो अकरू बकरू दिन 15 मिनट के लिए बोलता है पुलिस हटा लो, वो तो फूल बरसा रहा था स्टेज पे खड़े होके। वो बयान नहीं है, उन पे कुछ नहीं है। योगी जी बस कुछ कह दे, कोई भगवाधारी कुछ कह दे तो इनके चिरमिराट पूरी लग जाती है। यार एक बात तो बताओ भाई, वो सुविधा के लिए कह रहे हैं, शिफ्ट बाय शिफ्ट कर लो ना। अगर पब्लिक जाता है शिफ्ट बाय शिफ्ट करो, उसमें कौन सी आफत है? अरे तुम इबादत करने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो यार? मैंने कई मुसलमानों से बात की तो उनका कहना था कि हिंदू भी सड़क पर अतिक्रमण करते हैं, वो भंडारा हो या कोई पूजा पाठ हो या फिर कोई किस तरह की यात्रा निकालना हो, वो सड़क अतिक्रमण करते हैं, लेकिन उन पर कोई बीजेपी का नेता, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई विधायक हो नहीं बोलता। लेकिन हम नमाज पढ़ ले 5 मिनट के लिए तो उनको दर्द होने लगता है। गलत बात है यूँ। हम जो हिंदू कोई भी कार्य करता है ना, भंडारा लगाता है रोड के किनारे पे, उसकी भी बाकायदा थाने में जाके या डीएम के यहाँ परमिशन मिलती है। कोई यात्रा निकाल रहा है, उसकी भी परमिशन मिलती है। अब तुम नू कह लगोगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम अपनी मर्जी से पढ़ के दिखाएंगे, तो बाप किसी के बाप का राज नहीं है। योगी बाबा महाराज का सरकार है और डंडा फेरने के लिए तैयार है। हम भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी भी थी। अभी 2 दिन पहले महाराणा प्रताप जी की रैली थी, 2-3 दिन पहले कराव नगर में, निकलने नहीं दी प्रशासन ने, पब्लिक परमिशन नहीं दी। और रात को 11 बजे, 10 दिन से परमिशन, रात को 11 बजे एक दिन पहले कैंसिल कर दी। क्यों कर दी भाई? वो भी तो, हम भी तो माने ना फिर। ठीक है, आपने परमिशन क्या निकल दी, आपने लगता है हमारी वजह से कुछ दंगा हो सकता, ठीक है, नहीं निकाल रहे तो ऐसा करो ना। अगर तो योगी जी ने बोला है भाई ऐसे नहीं करना है तो मत करो ना। यूँ तो बस अपनी मैं दिखानी है, हमें अपनी पावर दिखानी है, तो भाई पावर तो यूज नहीं करने देंगे। वो बोलते हैं कि दिखा देंगे अपनी ताकत, हम क्या हैं। तो हम का वैसे ही बैठे हैं, हम भी तो हिंदू है ना, हम वैसे ही बैठे हैं, हम भी तो पावर दिखाएंगे ना। फिर पावर अगर दिखाने पाओगे तो हम भी तो दिखाने को तैयार है ना भाई। इनकी वजह से ही थोड़ी है यार। मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री होता पूरा देश का, प्रदेश का होता है। यही तो आरोप है कि वो हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा आरोप है भाई। यार एक बात तो बताओ, पीएम आवास से एक जगह से कितने घर मिले थे, वो तो चला था, हाईलाइट हुआ था, है? एक वोट नहीं मिला वहाँ से। क्या वो शिकल देख के दे रहे हैं?
हैं सबसे ज़्यादा बुरखे वाली मिलती है उसमें लेन में, कौन सा राशन वाली 5 किलो की में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या वो शिकल देख के दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा फायदा सरकारी सुविधा का मुस्लिम भाई ले रहा है और बहन ले रही है, लेकिन इनको वोट नहीं देनी है बीजेपी को। जब भी कहेंगे बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे। क्यों भाई? अरे जो सरकार तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारे लिए 3 तलाक का उलाई है और तुम्हारे लिए सब चीज़ ला रही है। बात कर रहे हैं पीडीए का गठन हुआ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोल लीजिए, आधी आबादी बोलिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं इस बार तो गए, साइकिल चलेगी जी। यूपी में इस तरीके का बयान दे रहे हो, चलेगा साइकिल या खिलेगा कमल? मुझे लग रहा है कहीं रास्ते में पिंचर हो जाएगी। हकीकत बता रहा हूँ, कहीं टेर लिकट के ना भाग जा भाई। और मैं तो यूँ डर लगता है कि पिंचर हो जाएगा तो पिंचर लग तो जाएगा, 10-20 सीट आ जाए, 50 सीट आ जाए, पिंचर होगा लग जाएगा। मुझे लग रहा है टेर लिकट के ना भाग जाए, कभी खाता ही ना खुले, ऐसा भी हो सकता है ना। 37 सीट एमपी बने हैं, उसके बदौलत तो हर जगह डींगे हाँक रहे हैं। जो बोलिए बयान दे रहे हैं कि योगी जी गए, साधु संतों वाला काम एक नहीं है, वो मठ जाएंगे, हम सरकार चलाएंगे और योगी उत्तर प्रदेश को फिर से नया जन्म देंगे, पुनर्जन्म होगा सर राज्य की। हाँ, पुनर्जन्म होगा, गुंडा राज आएगा फिर के वही लूट डकैती, बेटियों की इज्जत पे हमला, यही होगा। और गोली मार दो जिसको दिन धोली। भाई मैंने खुद देखा है, मैं गाजियाबाद क्षेत्र लोनी से हूँ, मैंने वो गुंडा राज देखा है। मेरे सामने गोली चल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई सबको जान प्यारी होती है, तो वो गुंडा राज तो लाना नहीं है भाई। बाबा ने जो करा है वो सबके लिए कर रहे हैं। और जो पीडीए की आप बात कर रहे हो ना, अगला दगला जो भी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कोई दलित कोई साथ नहीं है। दलित कट्टर सनातनी होता है, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि हमारे साथ उनके साथ गलत व्यवहार किया था, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होता, इसलिए सब। सपना देखना अच्छी बात है, कहता हूँ मैं, सपना देखो अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से मत देखो उसको। जब सोएगा ना आदमी, जब देखता है सपना, ये खुली आंखों से ही देख रहे हैं कि वो चंद्रशेखर रावण जी है। मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे भाई, वो भी तो मुख्यमंत्री की रेस में है। और क्या बोलते हैं उसको, चंद्रशेखर रावण, उसने तो विजय क्या जीत गया, तो नु कह रहे 10 सूर्यों की शक्ति मेरे अंदर बढ़ गई। अबे भाई एक की नहीं संभाल पाओगे सूर्यों की शक्ति, 10-10 कहाँ से झेल लोगे यार? तो भाई ख्वाब देखो। क्यों योगी जी, मतलब ख्वाब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ख्वाब देख रहे हैं, रावण ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आप ये कह रहे हैं, क्यों बने रहेंगे? भाई शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, ठीक है, रोड, ये सब चीज़ को हमें सुविधा दी है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई। बहन बेटी मेरी आज रात को 2 बजे भी आ रही है ना, तो वो सुरक्षित आ रही है, अपनी किसी दरिंदे की हिम्मत नहीं अगर हाथ उठा के देख देवे। हाँ जी। अरे लेकिन रोजगार का मुद्दा हो या फिर फसल नष्ट हो जा रहे हैं, इस पर हो बात। भाई एक बात तो बताऊँ, रोजगार के आप बता रहे हो, रोजगार मैं भी कहूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जावे, मैं तो फिर बेरोजगार हूँ। मैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ मैं बेरोजगार हूँ। है, सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दे सकती, कोई भी सरकार हो, ठीक है। और जो योग्य है ना भाई उसको मिल रहा है, जो योग्य है ना। मेरे बहन और एक चाचा का लड़का लगा है, एक यूपी पुलिस में, एक दिल्ली पुलिस में, बिना 1 रुपया रिश्वत दिए, ठीक है, और अपनी मेहनत से लगा है। तो भाई ये तो बताओ कहाँ पे कुछ सिस्टम खराब है? सिस्टम अच्छा है भाई, जो योग्य है, योगी जी ने पहले बोला जो योग्य है ना वो जाएगा, कोई आरक्षण को